एक मिनट। क्या हुआ साहब, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? यहाँ पे इतने सारे पैसे रखे थे, कम क्यों लग रहे हैं? कहाँ पैसे? हमें क्या पता साहब कि आपके पैसे कहाँ गए। मैंने तो टेबल भी तब साफ किया जब आपने बोला आपके पैसे, तो आपको पता होगा ना साहब। यहाँ पे इतने सारे पैसे रखे थे, ये पैसे मुझे कम लग रहे हैं। साहब आपने खुद काम के लिए बुलाया और आप ही हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, आप कुछ भी बोल देंगे, हम पे कुछ भी इल्जाम लगा देंगे साहब। साहब अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए। देखो, यहाँ पे बहुत सारी गड्डियाँ रखी थी और ये पैसे मुझे कम लग रहे हैं। अगर ये पैसे तुमने लिए तो दे दो मेरे पैसे। अरे साहब जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप साफ साफ बोल दीजिए ना कि आपने कोई और नौकर देख लिया है, सस्ता नौकर, इसलिए आप हमें निकालने के लिए ये सब इल्जाम लगा रहे हो। कभी आप इस पे इल्जाम लगा रहे हो मैं भी कुछ। साहब जी ऐसा मत करिए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। तू सही कह रहा है रोहित, साहब ने ना कोई और नौकर देख लिया है, तभी हम पे इल्जाम लगाकर हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं और इल्जाम चोरी का लगाना चाहते हैं, जिससे कोई सोसाइटी में हमें काम भी ना दे। साहब इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लेते, 3 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर हमें चोरी करना होता तो तभी चोरी कर लेते, और अभी भी चोरी करके हम भाग नहीं जाते जो यहाँ रुकते। तुम दोनों में से मेरे पैसे जो भी लिया हो चुपचाप से यहाँ रख दो। अभी अभी मेरी पार्टी आई थी, मुझे 10 लाख रुपए दिए थे और ये पैसे कम है। साहब अगर आपको लगता है ना कि हमने आपके पैसे चोरी किए तो आइए ले लीजिए हमारी तलाशी। अब तो मुझे भी यहाँ काम नहीं करना। आज चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, आपको पता नहीं क्या इल्जाम लगाएंगे। देखो सुनो, तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया था, मेरे पैसे टेबल पे ही रखे थे। कहाँ गए मेरे पैसे? चल रोहित, अब हमें ना क्या काम ही नहीं करना है। एक मिनट, ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पीछे मुड़। साहब जी मैंने बोला ना पीछे मुड़। अरे राव, रोहित तूने चोरी की है? साहब जी के भरोसे का ये सिला दिया है तूने? मतलब साहब जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि तूने पैसे चोरी किए हैं। भगवान कसम। साहब आप ना पुलिस को फोन कीजिए, इसने ही पैसे चोरी किए हैं, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। आप पुलिस को फोन कीजिए साहब जी। अरे क्या बकवास कर रही है तू? साहब जी मैं बता दो क्या हुआ। इसने ना डबल टेप की मदद से आपके सारे पैसे चिपका दिए थे मेरे पीठ पे। साहब जी अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं ना तो घर में कैमरा लगा पड़ा है, उसमें चेक कर लीजिए आप, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। चुप कर, क्या बकवास किया जा रहा है? तेरी चोरी पकड़ी गई तो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। एक मिनट, मैं अभी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। तुम लोगों का ना सारी सच्चाई सामने आ जाएगा अभी। साहब सीसीटीवी कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? मैं आपको बताती हूँ ना, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। साहब आप पुलिस को फोन कीजिए। इससे पहले भी जहाँ ये काम करता था ना, वहाँ भी इसने चोरी की थी, उन लोगों ने इसे लात मार के भगाया था घर से। चुप हो जा। जब हमारी पार्टी मुझे पैसा देने आई थी तभी मैंने तुम लोग का सुन लिया था। जब तक साहब रिकॉर्डिंग चेक करेंगे उसके पैसे हम लोग यहाँ से लेके भाग जाएंगे। साहब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी बातों पे भरोसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये ईमानदार होता तो जब मैं चोरी करेगी तभी आपको बता देता ना, मेरी चोरी में साथ नहीं देता। इसने चोरी की है साहब, अब ये पकड़ा गया है तो सारे इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है। बकवास बंद कर। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ, तुम दोनों को अंदर करवाता हूँ। नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइएगा, मैं अगली बार से ऐसा काम नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता था कि आज मेरा भांडा फूट जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपके घर में चोरी की है साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। मैंने सोचा कि रोहित मेरा साथ देगा, लेकिन क्या पता था कि ये तोता सारी जुबान खोल देगा आपके सामने। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी साहब ऐसी गलती। मैं कभी चोरी नहीं करूँगी साहब। अब आपको तो आपके सारे पैसे मिल गए ना, अब हमें जाने दो। आप बेशक हमें काम पे मत रखना, बस आप पुलिस में मत डालो साहब। हम बहुत गरीब आदमी है साहब, ये अपने शौक से नहीं करता, मेरी मजबूरी है साहब चोरी चकारी करनी। साहब मुझे माफ़ कर दो साहब, घर में पैसों की बहुत ज़रूरत थी साहब, इसलिए मजबूरन मुझे इसकी बातों में आके ये सब करना पड़ा साहब। चल ठीक है, आज के बाद यहाँ और इस सोसाइटी में दिन मत जाना तुम दोनों, निकल जाओ यहाँ से।